हेलो दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण बड़ी घोषणाएं, नए नियम, अपडेट जानकारियां लेने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए सरकार की नई घोषणाएं, नई स्कीम की जानकारियां लेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको महाकुंभ 2025 से जुड़े अपडेट बताते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान और अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर वीआईपी प्रोटोकॉल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि इससे सभी श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के स्नान का समान अवसर मिलेगा। यानी कि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन और इन पर्वों से एक दिन पहले और बाद में कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी विशेष सुविधा नहीं पाएंगे। महाकुंभ में भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग ने काम भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे के तुरंत बाद जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। साथ ही सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही मध्य प्रदेश से एक अपडेट आ रहा है। महाकुंभ 2025 में संगम तट पर हुई भगदड़ में मध्य प्रदेश के भी 4 श्रद्धालुओं ने जानें गंवाई है और इस हृदय विदारक घटना पर सीएम मोहन ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। यानी मध्य प्रदेश वासियों के परिजनों को अतिरिक्त 2 लाख का मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। महाकुंभ में देश और दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अमृत स्नान के दूसरे दिन मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। साथ ही खबर है कि गुरुवार को महाकुंभ में 1,95,00,000 लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में 5 और आईएएस पीसीएस भेजे गए। गुरुवार को महाकुंभ की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए 1 आईएएस के साथ ही 4 पीसीएस अधिकारियों की तैनाती और की गई है और ये अधिकारी 15 फरवरी तक प्रयागराज में उपस्थित रहकर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सहयोग देंगे। साथ ही अपडेट आपको बताएं, महाकुंभ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। महाकुंभ में 5 बड़े बदलाव हुए हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन, यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वीवीआईपी पास भी रद्द हो गए। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो रास्ते हैं उन्हें वन वे किया गया है। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग की व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध है। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री भी पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही अपडेट खबर है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने में बालू डालने वाला एक इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्विटर यानी एक्स पर शेयर किया था। मौनी अमावस्या के बाद काशी में भी 20 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर के बाहर 5 किलोमीटर लंबी लाइनें देखने को मिली। वहीं आपको बताएं कि महाकुंभ के 3 महास्नान अभी बाकी हैं। आस्था के महापर्व यानी महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया था। मौनी अमावस्या को दूसरा अमृत स्नान किया गया था और अब महाकुंभ के कुल 3 महास्नान अभी बाकी हैं। तारीखें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर रविवार यानी 3 फरवरी 2025 को तीसरा अमृत स्नान होगा। महाकुंभ में चौथा महास्नान माघ पूर्णिमा के दिन यानी बुधवार 12 फरवरी 2025 को किया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 के दिन महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 31 जनवरी को द्वारका दिल्ली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। समय दोपहर 3 बजे निर्धारित किया गया है। वक्त संशोधन विधेयक से जुड़ा अपडेट भी है। जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट सत्र में अब संसद में पेश की जाएगी। वक्त संशोधन विधेयक को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने गुरुवार को ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है और इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पॉल, निशिकांत दुबे समेत अन्य बीजेपी सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया। जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी जिसमें 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला था और 11 मेंबर्स ने इसका विरोध किया। वहीं खबर है कि सरकार बजट सेशन में 16 बिल ला सकती है। इसमें वक्त संशोधन समेत 12 बिल पिछले साल लाए गए। 4 नए बिल इस सेशन में आ सकते हैं। संसद का बजट सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और इस सत्र में कुल 16 बिल आ सकते हैं। आज 31 जनवरी को ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अमेरिका में एक प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 67 लोगों ने जाने गंवा दी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बुधवार रात को करीब 9 बजे एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर टकरा गए। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे और हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। खबरों के अनुसार इन सभी लोगों के मारे जाने की आशंका
जताई जा रही है। वहीं देखिए नितिन गडकरी ने दिल्ली वालों से बड़ा वादा किया है, बीजेपी सरकार बनी तो 2 बड़ी समस्याएं दूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि शहर की 2 सबसे बड़ी समस्याओं को खत्म किया जाएगा। दिल्ली 5 साल के भीतर ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीट के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और इसको देखते हुए 5 फरवरी को दिल्ली के बाजार बंद रहेंगे। इस बात की जानकारी सीटीआई ने गुरुवार को दी है। सीटीआई यानी चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने गुरुवार को इस तरह का अपडेट दिया है और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव मतदान के दिन राजधानी में सभी 700 मार्केट यानी बाजार बंद रहेंगे। बड़ी खबर है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 भारत मंडपम में 1 से 9 फरवरी तक लगने जा रहा है। मतलब कि दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के पुस्तक प्रेमियों को नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का इंतजार रहता है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में किया जाएगा और 1 फरवरी को इस मेले का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर देखिए, सरकारी बंगलों में काम करने वाले कर्मचारियों को फ्लैट देगी आम आदमी पार्टी सरकार। अरविंद केजरीवाल ने 7 गारंटी दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार 30 जनवरी को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सांसदों, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के आधिकारिक आवास पर काम करने वाले घरेलू सहायकों को ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के फ्लैट और काम के घंटे निर्धारित करने संबंधी नियम समेत 7 तरह की गारंटी दी जाएगी। इन गारंटी में रजिस्टर्ड पोर्टल, सैलरी रेगुलेशन, 10 लाख रुपए का बीमा कवर और उनके बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी शामिल है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के लिए झटका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। राजेंद्र नगर विधानसभा में रहने वाले बीजेपी के नेता और दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजीव अरोड़ा अपनी टीम के साथ बुधवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चलिए बड़ी खबर, बजट 2025 से जुड़े कुछ अपडेट भी चल रहे हैं। आज 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इस बार ये सेशन 2 भाग में 4 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें सरकार करीब 16 जरूरी बिल को पेश कर सकती है। बैंकिंग लॉ से लेकर रेलवे तक के कई तरह के जो कानून है वो बदल जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बीमा नियामक यानी इरडा ने सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को एक बड़ा आदेश दिया है और कहा कि कंपनियां सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल 10% से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगी। बुजुर्गों को एक बड़ी राहत दी गई है, यानी अब 10% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। इरडा ने लगाम लगाई है और अगर 10% से ज्यादा बढ़ाना है या फिर कोई प्लान वगैरह बंद करना है तो पहले इरडा से पूछना पड़ेगा। वहीं सेबी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एजुकेशन देने की आड़ में यानी शिक्षा देने की आड़ में चल रही फिन इन्फ्लुएंसर्स की धूम अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। 29 जनवरी 2025 को सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, यानी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर खुद को शिक्षक बताकर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश करने की जो लोग सलाह दे रहे हैं उनके लिए जरूरी अपडेट है। सेबी ने साफ किया कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए काम करने वाले व्यक्ति या संस्थान अब रियल टाइम मार्केट डेटा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वे अब लाइव शेयर प्राइस दिखाकर लोगों को यह नहीं समझा सकते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। ऐसे शिक्षा देने वाले जो महानुभाव हैं वे अब केवल 3 महीने पुराने डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति खुद को एजुकेटर बताकर स्टॉक या सिक्योरिटी के बारे में भविष्यवाणियां कर रहा था तो अब वह पूरी तरह से जो दुकानें बंद हो जाएगी। सेबी के नए नियमों के तहत किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी का नाम या कोड इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। कोई भी मूल्य भविष्यवाणी, प्राइस प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना भी सख्त मनाही होगी। वही देखिए, बजट से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एमएसएमई के लिए 100 करोड़ तक लोन का रास्ता साफ हुआ। केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा प्रदान की जाएगी। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट की फ्री में काउंसलिंग करेगा। 1 फरवरी से ये सुविधा शुरू होने वाली है। टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाने में 66 काउंसलर मदद करने वाले हैं। ये काउंसलिंग की सुविधा 1 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगी और 4 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगी और इस काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नवजोत सिद्धू ने 5 महीने में 33 किलो वजन घटा दिया है। डाइट प्लान भी जारी किया। पंजाब में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को आप जरूर जानते होंगे। खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने 5 महीनों में 33 किलो वजन यानी 33 kg वजन कम करने का दावा किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक बैलेंस डाइट फॉलो करके अपना वजन कम कर लिया। साथ ही उन्होंने पोस्ट में 2 फोटो भी शेयर किए हैं जिसमें एक फोटो 5 महीने पहले का और दूसरा फोटो वजन कम होने के बाद का भी बताया है। अगर इस खबर को आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी वजन वगैरह कम करना चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, सही रखना चाहते हैं, तो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में फिर एक्टिव होने लगी अवामी लीग। यूनुस के इस्तीफे की मांग पर आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जेल में बंद आतंकवाद और मकोका जैसे जघन्य आरोपों का सामना कर रहे कैदियों को नियमित टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की सुविधा देने से इंकार करना प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं है। यानी जेल में बंद अब इस तरह के कैदियों को टेलीफोन की सुविधा नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, फेक पैड न्यूज और समाचार पत्रों की स्थिति पर विचार करेगी संसदीय समिति। कई मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली ये स्थायी समिति इस बैठक में सभी प्रकार के मीडिया से जुड़े कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और इसमें मीडिया से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। वोडाफोन ने इतिहास रचा है, अंतरिक्ष से बिना सैटेलाइट फोन के पहला वीडियो कॉल किया, यानी वोडाफोन ने दुनिया की पहली स्पेस वीडियो कॉलिंग की है और कंपनी ने ऐसा करने के लिए 4G और 5G स्मार्टफोन का यूज किया। अंतरिक्ष से स्पेस कॉल करने वाली वोडाफोन पहली कंपनी बन गई है। राजकोट गुजरात से बड़ी खबर देखिए, राजकोट में 11 वर्षीय बच्चे की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई। अचानक सीने में तेज दर्द उठा था और इलाज से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। 5वीं क्लास में ये बच्चा पढ़ता था, 11 साल की बच्चे की उम्र है और बड़ी दर्दनाक ये खबर है। चलिए बड़ी खबर उत्तराखंड से देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और अब तक 278 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है और अब विवाह या फिर विवाह विच्छेद और वसीयत के लिए यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा एक बड़ी खबर और अपडेट खबर आप देख सकते हैं कि यूसीसी में हर रजिस्ट्रेशन के लिए धर्म गुरुओं का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा। मीडिया में काफी सारी खबरें भी ऐसी चल रही थी, कहा जा रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए धर्म गुरुओं का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और इस पर अपडेट आया कि यूसीसी नियमावली कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने कहा है धर्म गुरुओं का जो प्रमाण पत्र है वो सिर्फ उन रिश्तों के मामलों में जरूरत है जिन रिश्तों के बीच विवाह प्रतिबंधित है और ऐसे रिश्तों की जानकारी समान नागरिक संहिता की अनुसूची 01 पर दिया गया है और डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं उत्तरकाशी में फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए, 5 दिन में 8 बार धरती कांपी है। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में गुरुवार शाम को भी फिर से भूकंप के झटके महसूस हुए। झटका आते ही लोग अपने घरों, कार्यालयों और दुकानों से बाहर निकल आए। 5 दिन के भीतर लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग डरे हुए हैं। वहीं बड़ी खबर हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली चीन से आ रही है। चीन में धरती को खोदने के लिए एक डीप ड्रिल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके जरिए वो धरती के अंदर 15,000 मीटर तक खुदाई करने वाला है। चीन ने इस प्रोजेक्ट को इसलिए लॉन्च किया ताकि धरती के अंदर उस गहराई तक जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है वहां मौजूद दुर्लभ धातुओं को बाहर निकाल सके। चीन ने पृथ्वी में डीप ड्रिल करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है और पृथ्वी के अंदर 15,000 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा। चीन के कई वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं और इसको लेकर अब दुनिया टेंशन में भी है। हालांकि आपको बताएं चीन इससे पहले भी दुनिया का दूसरा सबसे गहरा कुआं खोद चुका है और चीन का सबसे गहरा तेल कुआं करीब 11,000 मीटर तक फैला हुआ है जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे गहरा तेल कुआं बनाता है। वहीं देखिए फिर से इजराइल जा पाएंगे भारतीय। इजराइल हमास युद्ध के बीच पिछले साल अगस्त में सेवाओं को निलंबित करने के बाद एयर इंडिया 2 मार्च से तेल अवीव के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी। एयरलाइन ने अपडेट दे दिया है। टीवीएस एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। सबसे पहले इसे कर्नाटक के बेंगलुरु शहर से डिलीवरी को शुरू किया गया है। इसके बाद देश के 4 अन्य शहरों में भी इसकी डिलीवरी को अब जल्दी शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, शादी के खर्च के लिए बड़ी अपडेट खबर है। विवाह के लिए 51,000 रुपए देगी उत्तर प्रदेश सरकार। बेटियों के खाते में आएंगे 35,000। मत्स्य पालकों के लिए जरूरी अपडेट है। मत्स्य पालकों की बेटियों के विवाह के लिए अब रुपए की दिक्कत नहीं आने वाली है। शादी करनी है तो 51,000 रुपए सगुन के रूप में मत्स्य पालक विभाग देने वाला है, यानी प्रत्येक बेटियों के हाथ पीले करने के लिए मत्स्य विभाग 51,000 रुपए खर्च करेगा और इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में और 16,000 रुपए विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। ये सुविधा 2 लाख रुपए से कम आय वाले 1 वर्ष से अधिक समय से मत्स्य पालन करने वाले मत्स्य पालकों को मिलेगी। वह देखिए उत्तर प्रदेश में इन राज्य कर्मचारियों का नहीं होगा प्रमोशन, सैलरी भी रुक सकती है। संपत्ति का ब्यौरा देने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश में राज्यकर्मी मानव संपदा पोर्टल पर चल संपत्ति का ब्यौरा देने में आनाकानी कर रहे हैं। अंतिम तिथि आज शुक्रवार होने के बावजूद भी गुरुवार तक मात्र 52% कर्मचारियों ने विवरण भरा। लेकिन आप देखिए ब्यौरा न देने वालों की पदोन्नति और वेतन रोकने की तैयारियां हो रही हैं और सरकार सख्त आदेश जारी करने पर विचार कर रही है। आरबीआई से जुड़ा अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली कानून के तहत जुर्माना लगाने के नियमों को और कड़ा कर दिया है। वहीं आरबीआई ने बताया कि सोमवार को एवीओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रशासनिक चिंता और अलग अलग भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण भंग कर दिया गया है। आरबीआई ने इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही के लिए आवेदन दायर किया। बड़ी खबर देखिए, इस देश में बैन हुआ चाइनीज एआई टूल डीप सीक। एप्पल और गूगल ने ऐप स्टोर से इन ऐप को हटा दिया है। इटली में सरकार ने इसे बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, 10 साल से अधिक सजा वाले मामलों में 92% से अधिक चार्जशीट समय पर दाखिल कर गुजरात ने सराहनीय कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह का अपडेट दिया। वहीं गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। जीके या करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी अपडेट भी है। वही देखिए, तेलंगाना जातिगत जनगणना से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 5 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। 1 करोड़ 16 लाख परिवारों का डेटा तैयार हो गया है और तेलंगाना में जातिगत जनगणना पिछले साल हुई थी। हालांकि अभी तक इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने अधिकारियों को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट 2 फरवरी तक सरकार को सौंपे जाने की अपडेट है। वही देखिए, 1 फरवरी से 32,500 रुपए तक महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की गाड़ियां। नई कार खरीदने वालों के लिए अपडेट है। वही बजट से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। खबरों में
में ये बताया जा रहा है कि होम लोन 80C HRA स्टैंडर्ड डिडक्शन बजट में इस तरह के कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं अब अमेरिका पहुंचते ही हिरासत में ले लिए जाएंगे अवैध प्रवासी। डोनाल्ड ट्रंप ने नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका पहुंचते ही अब अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने के लिए वाशिंगटन पुलिस को अधिकार मिल गए। नेटफ्लिक्स के करोड़ों यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। कंपनी ने नेटफ्लिक्स में एक ऐसा फीचर जोड़ दिया है जिससे करोड़ों यूजर्स को राहत मिलेगी और एक ही क्लिक में अब पूरी वेब सीरीज डाउनलोड हो जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुक्केबाज मनोज कुमार ने मुक्केबाजी से संन्यास ले लिया है और अब वह कोचिंग में अपना करियर शुरू करेंगे। आपको बताएं 39 साल के मनोज कुमार ने 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम में एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि वे 2 बार एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं, 2 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने एक बड़ा दावा किया कि वे जल्द ही अपने लैब में स्पर्म और एग बनाने वाली टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं और अब इसके जरिए कोई भी कपल बच्चे का सुखद एहसास ले सकेंगे। किसी भी उम्र में माता पिता बन सकते हैं। अहमदाबाद में एक 4 साल के बच्चे में HMPV पाया गया और इसके साथ ही अब गुजरात में HMPV के मामलों की संख्या 8 हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है। आंध्र प्रदेश राज्यवासियों को 36 विभागों की कुल 161 तरह की सेवाएं अब व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएगी। मन मित्र नामक एक व्हाट्सएप शासन सेवा की शुरुआत की गई है और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शानदार योजना पेश की है। राज्य सरकार ने एकीकृत टिकट प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है, यानी कि नई टिकट व्यवस्था से रोजमर्रा में सफर करने वाले यात्रियों को सिर्फ एक ही कार्ड या मोबाइल ऐप का उपयोग करके लोकल ट्रेनों में, मेट्रो सेवाओं में, बसों और टैक्सियों में यात्रा कर सकेंगे। यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पहल की गई है। वहीं मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की समस्याएं हल करने और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए अब हर सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ये अधिकारी दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर किसी को समाधान से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वे जिला स्तर पर बनी कमेटी में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। यानी मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। साथ ही आपको बताएं ई रूपी लॉन्च हुआ है और UPI के जरिए हर रोज 50,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। डिजिटल वॉलेट मोबीक्विक ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट ई रूपी लॉन्च कर दिया है। वहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार और टेक एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ मुंबई TEAM के सहयोग से मुंबई टेक वीक 2025 का आयोजन होने जा रहा है। यानी महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा AI इवेंट होगा और यह इवेंट 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक चलेगा। इसका पहला संस्करण 2024 में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ था और PM मोदी ने भी सराहना की थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आ रहा है। सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार लगी है। नीति बनाने के निर्देश दिए गए। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने केंद्र से रिटायर्ड सैनिकों की पेंशन के मुद्दे पर नीति बनाने का निर्देश दिया है। सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल ने सेवानिवृत्त रेडियो फीटर को दिव्यांगता पेंशन देने का आदेश दिया था और ट्रिब्यूनल ने इस आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस कदम के प्रति नाराजगी जाहिर की है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, झारखंड में महिलाओं के खाते में जल्द ही राशि पहुंचेगी। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पोर्टल में जो टेक्निकल खराबी आई थी उसे दूर कर दिया गया है और अब पोर्टल फिर से चालू हो गया है। जनवरी माह की किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारी रेगुलर होंगे, बकाया वेतन भी मिलेगा। 6 महीने में ये प्रक्रिया पूरी होगी। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ये अपडेट दिया। कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 महीने के भीतर नियमित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत जीती है। 16 पार्षद थे, 19 वोट मिले। यानी चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी की हरप्रीत बबला नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग के बाद 2 वोटों से चुनाव जीता। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले और इस मेयर चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 16 पार्षदों का समर्थन था। वहीं आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 के अलावा एक सांसद मनीष तिवारी समेत कुल 20 वोट थे, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट हासिल हुए हैं। हरियाणा में 4 हफ्ते में होगी ग्रुप C की भर्ती। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका को लेकर चल रहे मामले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जवाब ने बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। पंजाब के स्कूलों में 5 फरवरी को PTM होगी। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं। पेरेंट्स का फीडबैक भी लिया जाएगा। वहीं झारखंड से एक और खबर देखिए, अब शिक्षकों को जय गुरुजी ऐप ट्रेनिंग देगा। पूरे झारखंड में 1 फरवरी से व्यवस्था लागू होने वाली है और झारखंड में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लागू हो गया है। साल भर के अंदर भारत के पास भी अपना AI मॉडल होगा। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी शेयर की है। PM आवास योजना के लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। सर्वे के साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड भी मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे के साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा से जॉब कार्ड भी दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, किसानों पर मेहरबान
विराजमान हुई नीतीश सरकार, खेती में ड्रोन के उपयोग पर अनुदान मिलेगा। साथ ही बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है, सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा जारी सेवा समाप्ति के आदेश को फिलहाल रद्द कर दिया है। वहीं बिहार में किसानों के लिए गुड न्यूज है, 28 फरवरी तक मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन का मौका है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत किसान भाई अपने खेतों के लिए फ्री बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। 28 फरवरी तक सुविधा ऐप से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। वहीं देखिए, बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों के लिए प्रोफेशनल टैक्स अनिवार्य है, 3 लाख से अधिक आय वालों को भी देना होगा। पेशेवर कर का भुगतान अब अनिवार्य हो गया है। बिहार प्रोफेशनल टैक्स से जुड़ा अपडेट देखिए, चाहे आपकी आय 10 लाख से कम ही क्यों न हो, बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत व्यवसायी, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत व्यवसायी या बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत व्यवसायी को पैसा कर का भुगतान करना होगा। कोई व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक और 5 लाख से कम है तो उन्हें 1000 रुपए प्रति वर्ष पैसा कर देना होगा। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम है तो उन्हें 2000 रुपए हर साल पैसा कर के रूप में देना होगा। वहीं 10 लाख से अधिक आय वाले को प्रति वर्ष 2500 रुपए पैसा कर के रूप में देना अनिवार्य है। पटना में बालू वाहनों के लिए नियम बदला है। गांधी सेतु से अब रात के 12 से 3 बजे तक केवल 500 बालू लदे ट्रकों के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का नियम भी बदल गया है। मार्च से ही बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना अनिवार्य होगा। अभी पटना और औरंगाबाद में ये सुविधा लागू है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट के लिए 1000 पदों पर भर्ती का मौका चल रहा है। एसबीआई क्लर्क भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि जारी हुई है। जूनियर एसोसिएट की संभावित परीक्षा तिथियां 22 फरवरी, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च 2025 बताई जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, स्कूलों में विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने पर प्रतिबंध लगा है। हिमाचल में तीसरी, 5वीं और 8वीं की डेट शीट जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने समर वेकेशन वाले स्कूलों के तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की इन महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए मिलेंगे, अधिसूचना जारी हो गई है। यानी हिमाचल प्रदेश में विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को अपना मकान बनाने का सपना साकार होगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बड़ी खबर देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मोतीलाल ओसवाल पर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पर 7 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। तीसरी तिमाही में अडानी पोर्ट का मुनाफा 14% बढ़कर 2520 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 226 अंकों की तेजी के साथ 76,759 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 86 अंक की बढ़त रही और ये 23,249 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में चल रही है। आईएमडी ने 3 फरवरी को बारिश की भविष्यवाणी भी की है। राजस्थान में भी फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 3 और 4 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा में भी 31 जनवरी और 1 फरवरी को हरियाणा में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके कारण हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है और 4 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी फिर से मौसम बदलेगा। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार और शनिवार को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मध्य और उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। आंधी तूफान के साथ ही 2, 3 और 4 फरवरी को ओले भी गिर सकते हैं। गुजरात के 2 प्रमुख मौसम वैज्ञानिकों ने आगामी दिनों के मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। गुजरात में 31 जनवरी को मौसम में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा फरवरी के पहले सप्ताह यानी 2, 3 और 4 फरवरी को गुजरात के विभिन्न इलाकों में आंधी बारिश की संभावनाएं हैं। सैमसंग यूजर के लिए बड़ी खबर आ रही है। गैलेक्सी One UI 7 अभी गैलेक्सी S25 सीरीज के लिए अवेलेबल है और आने वाले दिनों में से दूसरे डिवाइस के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। लिव इन में रहने वाले कपल के लिए राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा कि पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लिव इन रिलेशन के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि लिव इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल शुरू करें। कई लिव इन जोड़ों के मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने 134 पीटीआई को बर्खास्त कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोषियों से वसूली भी होगी, सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। भजनलाल सरकार ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 134 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। जयपुर मेट्रो का किराया 8 रुपए तक बढ़ गया है। मानसरोवर से छोटी चौपड़ तक चुकाने होंगे 30 रुपए। नई दरें लागू भी हो गई हैं। हालांकि स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का मौका है, वरना फिर आपको 3 महीने का और आगे इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने 9 गाँव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 20 जिलों के कुल 5897 गाँवों को अभावग्रस्त गाँव घोषित कर दिए हैं, जिससे प्रभावित किसानों को मदद मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। राजस्थान में 8,38,000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा से अपने नाम हटवा लिए हैं। सरकार ने बड़ी चेतावनी दी थी। इंदौर में 30 जनवरी से 2 दिन के लिए ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन हो रहा है और इसमें देश भर के कोने कोने से
से आए मसाला व्यापारी और कारोबारी शामिल हो रहे हैं। भोपाल में 24-25 फरवरी को GIS अंबानी अडानी आएंगे। देश विदेश के 20,000 मेहमान भी जुटेंगे। यानी भोपाल में 24 से 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी और इसमें देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान आने वाले हैं। मध्य प्रदेश से एक और बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, वाराणसी में कैंट से गोदोलिया तक बन रहे रोपवे का ट्रायल गुरुवार से शुरू हो गया। अगले 3.5 महीनों तक अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ इसका परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। मई 2025 तक इसके पूरा हो जाने का टारगेट है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया है। सहायक शिक्षक भर्ती में सीटेट पास करने वाले नहीं हो सकेंगे शामिल। वहीं हरियाणा में सोनीपत के मिनी सचिवालय पर सोनीपत बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन जारी है। क्रमिक भूख हड़ताल को 10 दिन हो गए। हरियाणा के 10 जिलों में बनेगी औद्योगिक टाउनशिप। 1 महीने में ब्लूप्रिंट तैयार होगा। 3 स्टेट हाईवे एक्सप्रेस पर बसेंगी। नीति आयोग मंजूरी दे चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 81,303 रुपए हो गया है। चांदी की कीमतों में भी बढ़त रही और ये 1,504 रुपए बढ़कर 92,184 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। और आइए अब आपको बताते हैं आज 31 जनवरी का राशिफल। आज शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र वरियान और सौम्य नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे वृष और सिंह राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को नौकरी में विशेष काम और प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कन्या राशि वालों के बिजनेस का रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है। तुला राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। पदोन्नति के योग भी बनेंगे। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। धनु राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोग परेशान हो सकते हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर हर रोज शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।